वेलकम लाइव क्लास। आई एम ग्लामरिंग सर। आई एम गोइंग टू टीच यू इंग्लिश। जी मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं जो पढ़ाने जा रहा हूँ आपका वॉइस का पास्ट इंडेफिनिट टेंस। आपने क्या समझा? वॉइस का पास्ट इंडेफिनिट टेंस। आप ध्यान सकते हैं यहाँ पे अफर्मेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। जी इस वीडियो से पहले जो भी आपने समझा होगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, इसमें मैं जो बताने जा रहा हूँ अफर्मेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस है। लेकिन मैंने जो आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बताया था जी मेरे प्यारे स्टूडेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मैंने अफर्मेटिव अलग, नेगेटिव अलग, इंट्रोगेटिव अलग, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव अलग, मैं सभी को मैंने अलग अलग डिवाइड किया था। मुझे विश्वास है उस तरीके से आपने बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट कर लिए होंगे। लेकिन आज मैं आपको दोनों एक साथ पढ़ाने जा रहा हूँ अफर्मेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। जी जैसे देख रहे हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट अफर्मेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे रिमाइंड करा दूं, जैसे कि आपका होगा सब्जेक्टिव केस, ये होगा आपका ऑब्जेक्टिव केस। आई को मी में, वी को अस में, दे को देम में, ही को हिम में, सी को हर में, इट को इट में, नेम को नेम में। आप अच्छी तरीके से इसको देख सकते हैं। और यहाँ पे इस रूल के अनुसार आप देखिए यहाँ पे कि ही, सी, इट, नेम और आई के साथ आप वाच का प्रयोग करेंगे और यू, वी, दे के साथ वर का प्रयोग किया जाएगा। जी आपने क्या समझा यहाँ पे कि ही, सी, इट, नेम और आई के साथ वाच का प्रयोग करेंगे, यू, वी, दे के साथ वर का प्रयोग किया जाएगा। क्योंकि आपको दो चीजों की बहुत जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आपको चेंजिंग मालूम होना चाहिए और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे टीच का थर्ड फॉर्म टाट होता है, कॉल का कार्ड होता है, याद रखेंगे आप बच्चों। फिर आपको डू का डन हो गया, आपका सेल का आपका सोल्ड हो गया। ओके, यह बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप जब तक वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं जानेंगे आप पैसिव वॉइस से नहीं कन्वर्ट करेंगे। आप पैसिव वॉइस कन्वर्ट करने के लिए आपको यह ऑब्जेक्टिव केस और सब्जेक्टिव केस आपको जानना बहुत जरूरी पड़ेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, और इस रूल को आइए देखिए। सबसे पहले आपका रूल क्या दिया है? ऑब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस नॉट प्लस विद थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर। आपने क्या समझा? आपका स्ट्रक्चर इस रूल के अनुसार ही आपको कन्वर्ट करना है। आइए एक एग्जांपल को देखते हैं। जैसे कि आपको दिया है ही रोट 2 लेटर्स यस्टरडे। सबसे पहले आपको डिफाइन करना है यस भी ओ। क्या चाहिए बच्चों? यस भी ओ, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अगर ये तीनों आपको डिफाइन है तो पैसिव वॉइस बनाने में आपको किसी प्रकार की कोई डाउट नहीं होगा, क्योंकि सबसे पहले ये आपको मिल गया सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट के बाद में आता है हो गया आपका वर्ब और ऑब्जेक्ट के बाद जो आती है आपका ऑब्जेक्ट हो गया। आपने क्या समझा? सबसे पहले सब्जेक्ट, ये होगा आपको सब्जेक्ट, फिर आपको होगा वर्ब, फिर होगा आपका ऑब्जेक्ट होगा। और इसके बाद जो भी वर्ड इधर आते हैं, इन द मॉर्निंग आता है, पर डे आता है, टुडे आता है, इस सभी वर्ड को हम क्या करते हैं? अदर वर्ड में रखा है। इसीलिए यस्टरडे को हमें बिल्कुल चेंजिंग नहीं करना है। तो आइए इस रूल के अनुसार बनाया जाता है। सबसे पहले रूल आपको ऑब्जेक्ट दिया और ऑब्जेक्ट क्या हो गया? 2 लेटर्स दिया। 2 लेटर्स दिया, तो आपका प्रोनाउन नंबर है और प्रोनाउन नंबर के साथ किसका प्रयोग? वर्ब का प्रयोग करेंगे। सो आप सबसे पहले किसका प्रयोग करेंगे? 2 लेटर्स। आप ध्यान देंगे सबसे पहले आप क्या लिखेंगे यहाँ पे? 2 लेटर्स। ओके, क्या लिखे आपने? 2 लेटर्स। 2 लेटर्स बहुवचन के साथ आप किसका प्रयोग करेंगे? वर्ब का प्रयोग करेंगे। इसीलिए इन दोनों में से एक आपको डिफाइन हो गया। आपने क्या लिखे यहाँ पे? वर्ब। ओके, नॉट नहीं दिया है, छोड़ दिया जाएगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है? या राइट, और राइट का थर्ड फॉर्म होता है आपका रिटन। आपने क्या लिखे यहाँ पे? रिटन, WRITTEN, रिटन। फिर वर्ब यहाँ देखिए रिटर्न हो गया। फिर किसका प्रयोग करेंगे? बाय का प्रयोग करेंगे। आपने लिखा यहाँ पे बाय। और सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या दिया है यहाँ पे? ही। और यहाँ ध्यान दें, यहाँ पे जब ही को कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा? हिम होगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए आई को मी में, वी को अस में, दे को देम में, ही को हिम में, सी को हर में, इट को इट में, नेम को नेम में, यह परिवर्तन किया जाता है। जब तक आपको ये परिवर्तन नहीं आएगा आप पैसिव वॉइस नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं। इसीलिए हम किसको? ही को परिवर्तन करेंगे। किसमें? आपने चेंज कर दिया हिम में, और लास्ट में आपको क्या दिया बच्चों? यस्टरडे। ध्यान देंगे आपको क्या हो गया? यस्टरडे। तो आपने क्या लिख दिया? ध्यान दे दिया ही रोट 2 लेटर्स यस्टरडे। आपने सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्या रहा है? 2 लेटर्स। 2 लेटर्स के साथ किसका प्रयोग करेंगे? वर्ब का प्रयोग करेंगे। आपने वर्ब का प्रयोग कर दिया, नॉट नहीं दिया, छोड़ दिया जाएगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो गया? रिटन। फिर आपने क्या लिखा? बाय। और फिर हो गया सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या हो यहाँ पे? ही को हमने ट्रांसफर कर दिया हिम, और लास्ट में आपका यस्टरडे हो गया। नेक्स्ट देखिए बच्चों, मुझे विश्वास बहुत अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा आपको। दूसरे रूल को देखिए यहाँ पे क्या दिया है? आई सोल्ड माई ओल्ड बैग लास्ट इवनिंग। कह रहे हैं कि आई सोल्ड माई ओल्ड बैग लास्ट इवनिंग। कह रहे कि मैंने अपने पुराने थैले को कल बेच दिया था। मैं उसको क्या हुआ था? बेच दिया था। तो यह लास्ट जो इवनिंग है
यह भी हमारा क्या है, अदर वर्ड है, तो इसे लास्ट में ही रखा जाएगा, इसे पहले लाने की कोशिश नहीं करें, क्योंकि हमें चाहिए यस भी हो चाहिए, हमें आई हो गया सब्जेक्ट, हमारा सोल्ड हो गया वर्ब, और माई ओल्ड बैग से तीनों एक साथ ध्यान देंगे, तीनों एक साथ क्या है, यह हमारे ऑब्जेक्ट है, तो इसको एक साथ लेके जाएंगे। माई ओल्ड बैग दिया है, तो अब इसको कन्वर्ट करेंगे, तो सबसे पहले आपने लिख दिया माई ओल्ड बैग, माई ओल्ड बैग नेम है, अब नेम के साथ नेम के साथ वाज का प्रयोग करेंगे, आपने क्या लिखा यहाँ पे वाज, माई ओल्ड बैग आपने क्या लिखा वाज, और इसमें नॉट होता तो नॉट का प्रयोग करते, नहीं दिया है फिर छोड़ देंगे, तो क्या होगा वाज, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होगा सोल्ड, सोल्ड बाय, और आई को इधर लेके आएंगे बच्चों, क्या होगा मी, और लास्ट इवनिंग, क्या आपने लिखा लास्ट इवनिंग, AVNING, क्योंकि लास्ट इवनिंग हो गया। और एक और ध्यान देंगे बच्चों, ध्यान दें बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको हम निगेटिव बनाना चाहते हैं तो निगेटिव के लिए कुछ नहीं करेंगे, इस रूल के अनुसार ही चलेंगे, जैसे कि सपोर्टेड, आइए हम यहाँ पे बता रहे हैं बच्चों, यहाँ पे ध्यान दें, यहाँ पे निगेटिव सेंटेंस बता रहे हैं आपको, जैसे आई डिड नॉट टीच यू, I did not teach you or today, ओके, डिड नॉट दिया, हमें क्या ऑब्जेक्ट चाहिए, ऑब्जेक्ट क्या हो गया यू, यू के साथ किसका प्रयोग, वर का प्रयोग करेंगे, आपने क्या होगा यू के साथ आपने क्या लिख दिया वर, यू वर नॉट, और टीच का थर्ड फॉर्म क्या था टॉट, आपने लिख दिया टॉट बाय, और आई को परिवर्तन करेंगे क्या होगा मी टुडे, और लास्ट में स्टॉप का प्रयोग करेंगे, क्या होगा यू वर, यू के ऑब्जेक्ट हो गया, आपने लिखा यू के साथ किसका प्रयोग वर, फिर नॉट दिया तो आपने किसका प्रयोग कर दिया नॉट, और डिड सोच रहे डिड का इसी के स्थान पर किसका प्रयोग करें वर का प्रयोग किया, तो हो गया यहाँ पे यू वर नॉट, और टीच का थर्ड फॉर्म क्या लिखा आपने टॉट, फिर क्या हो गया बाय, और सब्जेक्ट आई को बदलेंगे मी, और फिर क्या होगा टुडे। जी मेरे प्यारे स्टूडेंट, मुझे विश्वास है बहुत अच्छा समझ में आएगा, थैंक्स।